नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है, अर्थात दोष भेदी अध्याय के अंतर्गत आतुर परीक्ष भाव, अर्थात किसी भी आतुर मतलब जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी किस तरह से परीक्षा की जाती है। जैसे हम लोग जब बीमार होते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, तो वो किन किन विधियों द्वारा हम लोग को एग्जामिन करता है कि हमें पर्टिकुलर कौन सी डिजीज है। जैसे फीवर होता है, थर्मामीटर से मेजर टेम्परेचर मेजर करता है। मान लीजिए अदर ब्लड प्रेशर को चेक करता है या पल्स को चेक करता है, जो नॉर्मल वाइटल्स होते हैं उसको चेक करता है। तो इस तरह से ये मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ डिजीजेज है, अर्थात रोग को मेजरमेंट करने का जो मेथड्स है उसके बारे में यहाँ पर वाग्भट ने क्या बोला है। तो यहाँ पर देखेंगे दर्शनाधैर्य वही तस्त सम्यक उपलक्षेत व्याधि अवस्था विभागस्य पश्चात आर्तान प्रतिक्षणम, अर्थात बोला गया है कि दर्शन आदि। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रोग होता है तो दोषों के द्वारा होगा और दोष के अपने अपने लक्षण होते हैं। तो जब रोग उत्पन्न होगा, दोष के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उसको जो वैद्य होता है क्या करता है, दर्शन आदि। तो यहाँ पर शब्द देखेंगे दर्शनाद्य, अर्थात दर्शनाद्य मतलब दर्शन आदि जो परीक्षाएं होती है, अर्थात दर्शन। तो परीक्षा की बात करते हैं तो वाग्भट ने 3 प्रकार की परीक्षा बताए हैं। DSP दर्शन स्पर्शन प्रश्न, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। दर्शन मतलब कि आंखों के द्वारा देखकर, स्पर्शन का मतलब हो जाएगा टच करके, त्वचा के द्वारा छू करके। प्रश्न का मतलब कि कुछ ओरली आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपने क्या खाया था लास्ट नाइट या समथिंग, जो भी चीजें, कहाँ गए थे, किस तरह का जलपान किया था। तो इस तरह की चीजें हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न। ये 3 प्रकार की परीक्षा को 3 प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा जो होता है, जो वैध होता है, वो क्या करता है, व्याधि अवस्था विभाग, व्याधि की अवस्था को जानने वाला, व्याधि की अवस्था को जानने वाला जो प्रतिक्षण जानने वाला जो वैद्य होता है, प्रतिक्षण जो है उसको देखे, अर्थात उसको देखे। तो रोगी को क्या होता है, प्रतिक्षण उसको देखना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है। अर्थात जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर जाएंगे तो आपको जो आईपीडी में ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी लगती है, तो इसी के लिए है कि आप विभिन्न जो थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया तो अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो यही कह रहा है कि जो भी डिफरेंट मेथड्स पढ़ाए जाते हैं उसको अप्लाई करना है कि व्याधि की अवस्था को जानने वाला वैद्य प्रतिक्षण जो है पश्चात आर्तान, रोगी को प्रतिक्षण देखे, अर्थात क्लिनिकल प्रैक्टिस करे, डॉक्टर के साथ रहे। अब इसका दूसरा श्लोक देख रहे होंगे, यहाँ पर बोला गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है बच्चों। ये जो श्लोक होता है यही श्लोक आपके रेसिटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोक में भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर वही सब बातें पढ़नी है जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट श्लोक है। यही इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसको हम लोग बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो आपके सामने श्लोक है, अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी, दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशनी। रत्नादि सदस ज्ञानम न शास्त्रादेव जायते। तो यहाँ पर देखेंगे एक बात कही गई है। एक बात क्या कही गई है कि कोई भी, जैसे कह रहे हैं कि कार्य, कर्म मतलब कार्य की सिद्धि मतलब सफलता, कार्य के सफलता को दिखाने वाली जो दृष्टि होती है, कार्य के सफलता को दिखाने वाली दृष्टि, कार्य के सफलता को दिखाने वाली जो दृष्टि होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो अभ्यासात प्राप्यते, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा मिलती है। आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, आप किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए अच्छे वैद्य बनेंगे, ये किस पे निर्भर करता है, तो आपके अभ्यास पे, आपके प्रैक्टिस पे बनता है कि आपने कितने अच्छे से जो आईपीडी की ड्यूटी थी उसको, अपने हर एक वार्ड जो ड्यूटी होती है आपने उसको कितने अच्छे से निभाया है। तो किसी भी कार्य के सफलता की दिखाने वाली दृष्टि होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अभ्यास पे, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। उसके लिए उपमा दी है कि रत्न आदि सदस्य ज्ञानम न शास्त्रादेव जायते। तो उसको इन्होंने इस तरह से बताया है, उपमा दिया है कि जो रत्नादि का जो ज्ञान होता है, जो अपने रत्नादि का जो ज्ञान होता है वो क्या करते हैं कि वो शास्त्रों को पढ़ने से नहीं मिलता है। रत्नादि का जो ज्ञान होता है, उसके दोष और गुणकर्म का जो ज्ञान होता है, सही मायने में प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो शास्त्रों थ्योरेटिकल नॉलेज से सिर्फ नहीं मिलता है, जब तक कि अभ्यास के द्वारा, अर्थात जो प्रैक्टिसेस होते हैं, आप पर्टिकुलर रत्न को पहनेंगे, देखेंगे, तब तक आपको आभास नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा है कि रत्नादि के जो ज्ञान होता है शास्त्रों के पढ़ने के द्वारा ही नहीं होता, जब बल्कि उसको अभ्यास के द्वारा होता है।
अब देखेंगे जो परीक्ष भाव की बात करते हैं तो किस कोई रोगी व्यक्ति है उसमें किस किस पर्टिकुलर पॉइंट को वैद्य देखता है, किस किस पॉइंट को देखकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो एक्चुअली ये श्लोक ये पॉइंट का ये यही असली मीनिंग है, लेकिन हम लोगों ने इस 2 पॉइंट को ऐड किया है। क्यों ऐड किया? क्योंकि इससे पहले एक माहौल बन गया और उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं। देखेंगे दूसरे देश बल काल अदलम प्रकृति वय सत्व शात्मम तथा आहारम अवस्था से पृथक विधा सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषाम दोष औषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायाम न स्खलति जातुचित। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोष औषध, यहाँ पर 2 टर्म है, दोष औषध निरूपण, दोष के औषध के निर्णय के लिए, निर्माण के लिए, दोष तथा औषध के दोष तथा औषध के निर्णय के लिए कि पर्टिकुलर आपके पास कोई रोगी आया, व्यक्ति आया, तो उसमें पर्टिकुलर कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है और उस दोष के लिए हमें कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, उसके निर्णय के लिए दोष औषध निरूपण, अर्थात दोष और औषध के निर्णय के लिए, डिसीजन के लिए जो मनुष्य होता है अर्थात जो वैद्य होता है वो क्या करेगा? दूसरे देश बल काल अनल, अनल मतलब अग्नि, प्रकृति वय सत्व सात्म आहार तथा रोगी की अवस्था का अलग अलग क्या करेगा? अति सूक्ष्म समीक्षा करता है, अति सूक्ष्म समीक्षा करना चाहिए या करता है। इस तरह से करने से क्या होता है? चिकित्सा में यो वर्तते चिकित्सायाम न स्खलति जातुचित। इस तरह से अगर आप उसको अलग अलग एग्जामिन करते हैं, समीक्षा करते हैं इनके पॉइंट ऑफ बेसिस पे, तो क्या होता है? उसको चिकित्सा में सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है। न स्खलति जातुचित, वो कभी असफल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज बताया गया दूसरे, यहाँ पर देखेंगे दूसरे का मतलब क्या है? दूसरे का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं धातुएं, तो धातु, दूसरे का मतलब क्या है? धातु, अर्थात जो दोष है पर्टिकुलर किस धातु को इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किस धातु को संक्रमित किया है, दूषित किया है, ये बात हो गई। तो देखेंगे देश का मतलब होता है हैबिटेट, देश का मतलब क्या होता है? हैबिटेट। तो रोगी व्यक्ति किस एरिया का है, जैसे कहते हैं ना कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन है, तो अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं डिजीज के वो अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बोला गया देश का क्या मतलब है। यहाँ पर देखेंगे बल का मतलब होता है रोगी का बल, तो रोगी का बल की बात क्या है? रोगी का बल, ठीक है ना, रोगी के बल के बारे में आते हैं। रोगी के बल को भी जानना है। रोगी के बहुत स्ट्रांग है तो डिजीज जल्दी भाग जाएगी। रोगी के बल मध्यम है कि निम्न है तो उस हिसाब से देखना होता है। उसके बाद देखेंगे काल का मतलब कि कौन से ऋतु चल रही है, तो उसके बारे में एनालिसिस करना है। उसको देखेंगे अनल का मतलब जठराग्नि, अनल का मतलब क्या है? जठराग्नि, उसकी पाचन शक्ति कैसी है? मान लीजिए आपने औषधि तगड़ी दे दी, आपने औसत तगड़ी दे दिया, बहुत भारी दे दिया, तो उसको पचा नहीं पाएगा, तो ठीक नहीं पाएगा। तो देखिए प्रकृति, रोगी की प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब कि वातिक है कि पैतिक है कि कफज है या द्वंद्वज है या सब प्रकृति है। उसको देखेंगे वय का मतलब होता है कि बाल्यावस्था है कि युवावस्था है कि वृद्धावस्था है। उसको देखेंगे सत्व का मतलब होता है मन का मतलब होता है कि मन भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रवर, मध्यम, अवर। तो देखें तो बहुत स्ट्रांग मन वाला होता है, किसी को कैंसर भी हो जाएगा ना तो कहेगा नहीं ठीक है कोई बात नहीं, सामान्य सी बीमारी है, मतलब मन नहीं गिरेगा। और मध्यम वाला क्या होता है? ठीक है, उसको हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन कोई कह देगा कि आपको फलाना रोग हो गया है तो फिर उसका डाउन हो जाता है मोरल। लेकिन जो अवर सत्व वाले होते, जो हीन सत्व वाले होते, क्या होता है? उनको कुछ भी नहीं हुआ, अगर सर्दी खांसी हो जाएगी तो ऐसे लगा कि बहुत बड़ी त्रासदी आ गई उनके शरीर पे। तो ये सत्व मन पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांग आपका मन है, उस हिसाब से डिजीज भी ठीक होते हैं। तो देखिए साथ में किस तरह के आहार विहार आपके लिए एडजस्ट हो जाते हैं। उसमें देखेंगे आहार मतलब होता है कि किस प्रकार का आहार आपने सेवन कर रहे हैं, और अवस्था, रोगी की अवस्था क्या है। तो ये चीजों की ये है आपका आत्म परीक्ष भाव। तो ये जो कुछ 10 या 11 चीजें हैं, यही एक तरह से परीक्ष भाव है। इसी का असेसमेंट करके हम लोग पर्टिकुलर डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग औषध का निर्माण करते हैं और उस डिजीज को ठीक करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।